इस वीडियो के अंतर्गत हम बायोटेक्नोलॉजी का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक टॉपिक है, उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। चलिए ध्यान दीजिएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत हम डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? कैसे अलग करते हैं, बस यही चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो समझना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा एक चीज़। हम जानते हैं कि मान लीजिए डीएनए का आइसोलेशन हमने पढ़ा। डीएनए का आइसोलेशन का मतलब हमने क्या किया कि कोई कुछ सेल लिया था, किसी सेल से हमने अच्छी तरीके से उसको सेल वॉल को डाइजेस्ट किया। सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद वहाँ पे हमको क्या मिला था, आरएनए मिला था, प्रोटीन मिला था तथा डीएनए मिला था, जिसे हमने प्रोटोप्लाज्म कहा था। अब उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रोटीएज एंजाइम का उपयोग करके, ठीक है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया था। आरएनएज का उपयोग करके आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया था। मिला हमको क्या, डीएनए मिला। फिर उसके बाद हमने चिल्ड एथेनॉल का उपयोग किया, चिल्ड एथेनॉल का उपयोग किया, जिसकी वजह से डीएनए क्या हुआ, जाके वो पेंदी में बैठ गया। किसके पेंदी में बैठ गया था? वो जो है परखनली के पेंदी में बैठ गया। अब वहाँ से हमने स्पूलिंग कर ली, मतलब डीएनए को क्षेपित करके निकाल लिया। जब डीएनए को निकाल लिया तो हमने अब पढ़ा था डीएनए को कैसे काटा जाएगा, किसकी सहायता से। तो डीएनए को काटने के लिए हमने रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग किया था। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहाँ से काटता है? वो लास्ट छोरों को छोड़ के बीच से कहीं से काट सकता है। मान लीजिए हमने क्या किया कि कोई एक सेल लिया था। पहले थोड़ा सा 1 मिनट इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक ना। कोई हमने एक कोशिका लिया, ठीक है ना। किसी कोशिका से हमको क्या निकालना है, डीएनए निकालना है, ठीक है ना। ये डीएनए है, हमने ये डीएनए ले लिया, ठीक है ना। इस डीएनए पे ये जीन पाया गया, ठीक है ना। जिस जीन की हमको क्या करवाना है, कॉपी करवाना है। इतनी बात समझ में आई। जब इस जीन की कॉपी करवाना है, इस जीन की कॉपी करवाना है, लेकिन इस जीन को हम काटेंगे। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, इस डीएनए को कई टुकड़ों में ऐसे काट दिया। चलिए, इस डीएनए को हमने ऐसे कई टुकड़ों में काट दिया एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से, लेकिन इन 21 टुकड़े में जीन हमारा है, जिस जीन की हमको कॉपी करवाना है, ठीक है ना। जिस जीन की हमको कॉपी करवाना है, ये जो जीन है वो किस फ्रेगमेंट में, किस खंड में है, उस खंड को हम कैसे अलग करेंगे, वही प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जिसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब समझ में आया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करना, कि डीएनए के फ्रेगमेंट को कैसे अलग किया जाएगा, वही चीजें पढ़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इतनी बातें समझ में आई आपको? चलिए गौर से सुनिएगा। आप क्या करना है, सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें हम एगार जल का उपयोग करते हैं, जिसे हम एग्रोस जल भी कहते हैं, ठीक है। हम किसका उपयोग करते हैं? एग्रोस जल का उपयोग करते हैं। एग्रोस जल कहाँ से प्राप्त होता है? ये रेड एल्गी से प्राप्त होता है, रेड एल्गी से प्राप्त होता है। रेड एल्गी कहाँ पाई जाती है? ये समुद्र में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, इसलिए इसे हम सी बीड्स भी कहते हैं, पाई जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सी बीड्स भी कहते हैं। इतनी चीजें कन्फर्म हुआ। ये तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, कहाँ ऐसे चला जा रहा है ये। एक मिनट, सीधे लिखने का प्रयास करें पहले। हाँ चलो, एग्रोस जल कहाँ से पाया जा रहा है? ये लाल शैवाल से, शुद्ध हिंदी लाल शैवाल से पाया जा रहा है, ठीक है। लाल शैवाल कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। सीधा है, थोड़ा बहुत हुआ। दूसरी बात, एग्रोस जल जो होता है, यदि इसको हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखें, तापमान इसका कितना हो, ठीक है ना, 50 हो, तो ये क्या होता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। किसकी अवस्था में रहता है?
लिक्विड अवस्था में रहता है। ये चीज आपको आनी चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्या कि यदि एक ग्रोस जल है उसको हम 50 डिग्री तापमान पे रख रहे हैं तो किस अवस्था में रहेगा, लिक्विड अवस्था में रहेगा। दूसरी बात, यदि इसी को हम रूम टेम्परेचर में रख रहे हैं, रूम टेम्परेचर में रख रहे हैं, जब इसको हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो ये किस अवस्था में हो जाता है, ये सेमी सॉलिड हो जाता है। क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। सेमी सॉलिड होने का मतलब क्या होता है, ये सॉलिड तो रहेगा लेकिन इसके बीच में बहुत महीन महीन छिद्र पाए जाएंगे, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, सेमी सॉलिड कह दिया। जैसे क्या आप साइकिल यूज करते हैं, साइकिल का सीट कवर है, सीट कवर में जो यूज किया जाता है आपको सॉफ्टनेस के लिए, जिसको हम अपनी गांव की भाषा में कुछ और कहते हैं, ठीक है ना। उसमें देखिए बहुत महीन महीन छिद्र रहते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेमी सॉलिड, मतलब वैसी संरचना ये बनाता है जिसे हमने क्या कह दिया, सेमी सॉलिड कह दिया। इतनी बात आपको आनी चाहिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान भाषा में आज समझा रहे हैं आपको, और आएगा ये मेरी गारंटी, 100% गारंटी है। हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसे प्लेट ले रहे हैं, ठीक है ना, एक कोई ऐसे प्लेट ले रहे हैं, चलिए ले लिया हमने, ऐसे प्लेट ले लिया है। इस प्लेट में हमने क्या डाल दिया, एगार जल डाल दिया, एक ग्रोस जल डाल दिया। इतनी बात आपको समझ में आई। एक ग्रोस जल जो हमने डाला है, इस एक ग्रोस जल का टेम्परेचर कितना है, इस एक ग्रोस जल का टेम्परेचर कितना है, इसके ये रूम टेम्परेचर पे है। किस पे है, ये रूम टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है, ये रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है ना। जब ये रूम टेम्परेचर पे है तो ये क्या हो गया, ये सेमी सॉलिड हो गया। ये क्या हो गया भैया, सेमी सॉलिड हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए ठीक है, हमने इसमें एक प्लेट लिया था, ये क्या है, प्लेट है, ठीक है, एक कोई प्लेट लिया था। ऐसे जो घर पे आप लोग देखते हैं ट्रे होता है जिसमें पूड़ी उड़ी रखी जाती है, जो कुछ रखा जाता है, हमने मान लीजिए वैसा कुछ ले लिया। इसमें हमने क्या कर दिया कि एक ग्रोस जेल डाल दिया। जब एक ग्रोस जेल डाला तो वो किस टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे। जब रूम टेम्परेचर पे होता है तो ये सेमी सॉलिड हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें से ऐसे इसको काट काट के ऐसे काटेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे संरचना बना देंगे हम कूप जैसी। किसकी जैसी, कूप जैसी संरचना बना देंगे। जब कूप जैसी संरचना बना देंगे तो इस कूप में अब हम क्या करेंगे, डीएनए का जो फ्रेगमेंट था, जो डीएनए हमने काटा था, ये जो डीएनए है, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, ध्यान रखिएगा, जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, इस डीएनए के फ्रेगमेंट को इस कूप में डाल देंगे, ठीक है ना। मतलब जो डीएनए का छोटा छोटा फ्रेगमेंट था, उस फ्रेगमेंट को इस कूप में डालते हैं। अब डीएनए के फ्रेगमेंट को किसमें, इस कूप में हम डाल देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अच्छी बात है। जब डीएनए के फ्रेगमेंट को हम डालते हैं तो उसके बाद इधर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ से क्या करेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या, इस अब एक ग्रोस जल में हम इलेक्ट्रिक या विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। इधर से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे, और इस साइड से हम क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज देंगे, ठीक है ना। जब इधर से हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो हम जानते हैं कि डीएनए पे फास्फेट पाया जाता है। क्या, डीएनए पे फास्फेट पाया जाता है। तो जब डीएनए पे फास्फेट पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है, निगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है ना। किसकी वजह से, फास्फेट की वजह से। और ये पॉजिटिव चार्ज की ओर गति करेगा। ये किसकी तरफ गति करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, चार्ज की ओर गति करेगा, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज पाया जा रहा है इसलिए किसकी ओर गति करेगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर गति करेगा। इतनी बात समझ में आई। मतलब जब इधर से हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो इसके जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं वो गति करेंगे किस साइड, इस साइड ये गति करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अच्छी बात है। जब इधर ये गति करेंगे, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या रखना है, अब गौर सुनिएगा। टाइमिंग क्या रखना है कि हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे।
जब कुछ टाइम के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो इसके जो फ्रेगमेंट होंगे, हमने क्या कहा था, ये सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब क्या, ये सीविंग इफेक्ट करेगा। सीविंग इफेक्ट का मतलब छाननी जैसा कार्य करेगा। जो आप घर पे चाय जैसे छानते हैं तो कुछ पदार्थ क्या होता है, चाहे उसमें रुक जाता है छन्नी में, कुछ पदार्थ क्या होता है कि नीचे आ जाता है। जो लिक्विड वाला हो, जो छोटा मॉलिक्यूल होता है वो नीचे आ जाता है, जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल हो जाता है, वो छन्नी में रुक जाता है। सीधी सीधी बात, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी गति करके आगे बढ़ेगा। जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो जल्दी गति नहीं करेगा, इसमें से फंस फंस के आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, इसमें से फंस फंस के आगे बढ़ेगा। इसमें हुआ क्या कि इसमें जो छोटे डीएनए के खंड थे वो क्या हो गए, वो आगे बढ़ गए, और जो बड़े डीएनए के खंड थे वो क्या हो गए, पीछे रह गए। ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से डीएनए के खंड आगे बढ़ गए। तो अब जो डीएनए के खंड आगे बढ़ गए, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना है, उसके पहले ये जो डीएनए था, गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं सारी चीजें। ये जो डीएनए है इसको हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड क्या होता है, सुनिएगा, यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड से हम इस डीएनए को क्या करते हैं, स्ट्रेनिंग करवा देते हैं। स्टैनिंग, अभिरंजित लिख दे रहे हैं, अभिरंजित करवाते हैं। किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है, दिख रहा ना आपको। हमने क्या कहा, ये जो डीएनए हमने स्कूप में डाला था, उस डीएनए को हम इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, से अभिरंजित करवा दिया हमने। अभिरंजित करवाने का मतलब क्या, कि जब हम, ठीक है ना, इसको अलग कर रहे हैं, जब इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा प्रवाहित किया ना, तो ये छोटा बड़ा डीएनए सब क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है ना, जो छोटा बड़ा डीएनए अलग हो गया, तो इसके ऊपर अब क्या करेंगे, हम एक्सरे किरण छोड़ेंगे। जब एक्सरे किरण छोड़ते हैं तो इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करवाने की वजह से ये जो आपका डीएनए होगा वो नारंगी कलर का दिखाई देगा। बात समझ में आई, ये कैसा दिखाई देगा, नारंगी कलर का दिखाई देगा। और जब ये नारंगी कलर का दिखाई देने लग जाएगा हमको, तो हमको ये छोटा और बड़ा खंड आसानी से दिखने लग जाएगा, कौन सा छोटा खंड कौन सा बड़ा खंड है। बात समझ में आई। तो जो छोटा खंड होगा, ठीक ना, अब उस खंड को हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे काट के निकाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ऐसे काट के निकाल लेंगे, ठीक है ना, एक ग्रोस जल सहित तो उसको हम काट के वहां से निकाल लेंगे। जब उसको हम काट के निकाल लेंगे एक ग्रोस जल सहित, अब उसको क्या करेंगे, हम गर्म पानी में छोड़ेंगे। गर्म पानी में छोड़ेंगे, जब उसको हम गर्म पानी में छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो एक ग्रोस जल होगा अब वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। किसकी अवस्था में आ जाएगा, ये लिक्विड अवस्था में आ जाएगा एक ग्रोस जल। और जैसे ये लिक्विड अवस्था में आ जाएगा फिर डीएनए इससे अलग हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम डीएनए को फ्रेगमेंट को वहां से अलग कर लेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो गया, हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। मुझे लग रहा है आपको बहुत बेहतर तरीके से आया होगा। मैं एक बार ऐसे फिर से 1 मिनट के अंदर रिवीजन कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक मैं ऐसे आप सोचिए एक बार, क्या चीजें हमने कहा। हमने कहा कि एक ग्रोस जल लेते हैं, बात समझ आई। एक ग्रोस जल कहाँ से प्राप्त होता है, लाल शैवाल से प्राप्त होता है। लाल शैवाल कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। चलिए ठीक है, एक ग्रोस जल अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो ये क्या होगा, लिक्विड अवस्था में होगा। अगर ये रूम टेम्परेचर पे है तो क्या होगा, सेमी सॉलिड होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर हमने क्या कहा कि हम एक प्लेट लेते हैं, ऐसे मान लीजिए क्या है, एक ऐसे प्लेट लेते हैं, ठीक है ना। इस प्लेट पे क्या करते हैं, ऐसे प्लेट पे हम एक ग्रोस जल डाल देते हैं। और जो इस प्लेट पे एक ग्रोस जल डाल रहे हैं, ठीक है ना, इस प्लेट पे, तो क्या हो रहा है कि ये रूम टेम्परेचर पे है। प्लेट किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे है प्लेट, ठीक है ना। जब ये प्लेट रूम टेम्परेचर पे है तो इस पे एक ग्रोस जल डालेंगे तो सेमी सॉलिड हो जाएगा। सेमी सॉलिड हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, छोटा छोटा कूप बना देंगे। कूप बनाएंगे,
कूप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, डीएनए जो हमने काटा था खंडों खंडों में, उस डीएनए को पहले इथिडियम ब्रोमाइड से हम अभिरंजित करवा लेंगे ताकि उसके ऊपर एक्सरे किरण पड़े तो नारंगी कलर का हमको दिखाई दे। अब वो अभिरंजित किया हुआ ठीक ना डीएनए इसमें छोड़ देंगे कूप में। जब कूप में छोड़ा हमने, इस साइड में छोड़ा है तो इस साइड से हम क्या करेंगे ठीक ना, विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, वो भी कौन सा, एनोड वाला, ठीक ना। इधर एनोड रहेगा, इधर कैथोड रहेगा। जब एनोड प्रवाहित इधर से होगा तो एनोड क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए इधर है नेगेटिव चार्ज है। डीएनए क्या करेगा, गति करेगा, इस साइड जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ गति करेगा, इसमें निगेटिव चार्ज है, क्यों, फास्फेट की वजह से। बात समझ में आई। तो ये इधर जाएगा, जहाँ पे ये छोटा छोटा डीएनए गया ठीक ना, ये गया, जब यहाँ पे पहुँच जाता तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद इसके ऊपर है ठीक ना, हम किरण छोड़ते हैं। कौन सी किरण छोड़ते हैं, पराबैंगनी किरण छोड़ते हैं। जब इसके ऊपर हम पराबैंगनी किरणें छोड़ेंगे तो ये जो डीएनए है ठीक है ना, वो डीएनए हमको नारंगी कलर का दिखाई देने लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई। जब डीएनए इस पे नारंगी कलर का दिखाई देने लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब जहाँ पे डीएनए रहेगा उस वाले भाग को हम क्या करेंगे, काट के निकाल लेंगे। किसके सहित, इसमें जो आपका एग्रोस जल डाला था ना, वो वाला एग्रोस जल के साथ में उसको काट के हम निकाल लेंगे। उसको जब काट के निकाल लेते हैं उस वाले भाग को, उसको हम क्या करेंगे, गर्म पानी में छोड़ देंगे, गर्म जल में उसको छोड़ेंगे। गर्म जल में छोड़ेंगे तो आपको पता होगा कि जब टेम्परेचर है ठीक है ना, किसका, एग्रोस जल का 50+ हो जाएगा तो लिक्विड अवस्था में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिक्विड अवस्था में हो गया एग्रोस जल, तो मतलब एग्रोस जल से अब डीएनए अलग हो गया, तो उसको आसानी से हम क्या कर लेंगे, वहाँ पे अलग कर लेंगे। ये हमारा जल इलेक्ट्रोफोरेसिस समाप्त हुआ। आया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। मेरी जिम्मेदारी है आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाना।